आय कथी कला है अब दिखाई दे रहा है। हाँ अब साफ दिखाई दे छै। आय झूठ ना बोला छी। चल चल देखो आय चल हाँ रहे रहे बस चलो हो गया। चल देख यहाँ चल देखो ए हो गया। चलो देखो चलो कथी फिजिक्स ना पढ़े के है। हाँ फिजिक्स है ना। चल ए की तो फिजिक्स में सबसे पहला बात जे फिजिक्स केकरा कहा है ना। फिजिक्स के इतिहास थोड़ा जान लीजिए। फिजिक्स के उत्पत्ति कहाँ से होले हैं ना। ओकरा बाद ना तो फिजिक्स के उत्पत्ति जो होले हैं ग्रीक शब्द से होले हैं। कौन शब्द से होले हैं ग्रीक शब्द से होले हैं। जे फिजिक्स के उत्पत्ति जे ग्रीक शब्द से होले हैं। भौतिकी के इंग्लिश में कथी कहल जाय छै फिजिक्स। आ फिजिक्स के जे है ग्रीक शब्द के देन है। कौन शब्द के देन है ग्रीक शब्द के है। फिजिक्स दू ठो शब्द से मिलकर बनल है फ्यूजिया और नेचुरल फ्यूज। हाँ देखो फिजिक्स जो है सॉरी फिजिक्स जो है फ्यूज शब्द से मिलकर बना है। फिजिक्स कौन सा शब्द से मिलकर बना है फ्यूज शब्द से। फ्यूज के मतलब कथी होय छै नेचुरल। फ्यूज के मतलब होय छै नेचुरल यानी कि जेकरा प्रकृति के बारे में जे अध्ययन कैल जाय छै ना ओकरे कथी कहल जाय छै। ठीक है प्रकृति के बारे में जे अध्ययन कैल जाय छै ओकरे हम कथी कहबै फिजिक्स कहबै। तो देखो यहाँ जे लिखबै कोन चीज हेतै जे देखो फिजिक्स भौत के है ना भौत की होलै की होलै तोरा यहाँ से मतलब है ना। तो फिर भौत की कथी कहै छै हुआ फिजिक्स फिजिक्स ए ना कहै छै भौत की कथी कहै छै फिजिक्स। अरे और जोर से कहला भौत की कथी कहै छै फिजिक्स कहै छै ए ना। आ फिजिक्स से कौन से भाषा के देन है लिखो फिजिक्स जे है कौन से भाषा के देन है ग्रीक भाषा के। कौन भाषा के हुआ है ग्रीक भाषा के देन है। फ्यूसेस ये ना है फ्यूसेस के मतलब होय छै नेचुरल। फ्यूसेस फ्यूसेस मतलब होय छै कौन जी प्राकृतिक या नेचुरल प्राकृतिक है ना। सीधे याद रखिए जो भौतिक के अंतर्गत ओकरे बारे में अध्ययन कर सकली हन जेकरा बारे में कौन चीज प्राकृतिक के बारे में हम अध्ययन करबे ओकरे हम कथी कहबे भौतिक कहबे। यानी कि प्राकृतिक के बारे में हम अध्ययन करबे ना ओकरे हम कथी कहबे भौतिकी कहबे। जैसे कि मान लो कि जे वायुमंडल हो गेले है ना तो पर्यावरण में कौन चीज भौतिक के अंतर्गत होले ग्रह हो गेले है ना। ई सब कौन चीज के अंतर्गत भौतिक के अंतर्गत लाइट हो गेले पंखा हो गेले मोटर हो गेले जेनेरेटर हो गेले ई सब केकरा अंतर्गत भौतिक के बारे में भौतिक के अंतर्गत अबै छै। समझ गेले ना तो भौतिक केकरा कहै छै समझ गेला। प्रकृति के बारे में जे अध्ययन कैल जाय छै ओकरे हम कथी कहबै भौतिक कहै छै। भौतिक कौन से भाषा के देन है ग्रीक भाषा के देन है। भौतिक के इंग्लिश में कहते फिजिक्स कहै छै। आ फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के देन है ना
ना। हाँ, ग्रीक भाषा के देन है। आ ई जे भौतिक जो है ई फ्यूसेस फ्यूसेस शब्द जे से मिलकर बनल है। भौतिक के ग्रीक भाषा में कथी कहै छै? फ्यूसेस कहै छै। आ फ्यूसेस के शाब्दिक अर्थ कथी होइ छै? नेचुरल। नेचर होइ छै ना, यानी कि नेचुरल या नेचर। तो नेचर जो होइ छै तो नेचर के अंतर्गत के जे भी वायुमंडल या आसपास में जेकरा बारे में हो गेला ओकरे बारे में हम अध्ययन करबै, ओकरे हम कथी कहै छै? फिजिक्स कहै छियै। समझ में आ गेला? चलो देखो ये बात लिखल गेले हैं, देखे यहाँ जे देखो पहला कौन सी पॉइंट हुआ? भौतिक विज्ञान या भौतिकी। भौतिक विज्ञान या भौतिकी। तो भौतिक विज्ञान या भौतिकी केकरा कहै छै से समझो। ओहे बात जब बोलिए ना से बात है। देखा की कहै छै? अंग्रेजी के शब्द फिजिक्स, अंग्रेजी के शब्द कथी है? फिजिक्स। फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण और फ्यूजिक्स फिजिक्स की उत्पत्ति कौन से भाषा से होले बुआ? कौन से भाषा से होले हन? ग्रीक भाषा से। पूछल जाता है जे फिजिक्स शब्द जे है वो कौन सी भाषा से उत्पन्न होले हन? अच्छा यहाँ से ना होता है, ये वाला देख ले छे। अगर मोटा हो जाते तो अच्छा लगता दिखे। हाँ चलो तो की समझ ले अपना के जे फिजिक्स के भौतिक के अंग्रेजी शब्द में कथी कहा छै? फिजिक्स कहा छै। कथी कहबा? फिजिक्स कहा छै। क्लियर? आ फिजिक्स के जे हिंदी रूपांतरण में इंग्लिश में जे है ओकरा हिंदी रूपांतरण में कथी कहा छै? फिजिक्स कहा छै। आ फिजिक्स के जो उत्पत्ति होले हन वो कौन से भाषा से होले हन? ग्रीक भाषा से। कौन से भाषा से होले हन? ग्रीक भाषा से। आ जेकर शाब्दिक अर्थ होय छै जे कौन से भाषा है बुआ? फ्यूजिक्स फ्यूजिस फ्यूजिस ए ना फ्यूसिस। हाँ फ्यूसिस है ना। हमरा इंग्लिश बहुत कम आवे। हाँ एक बार देख लिया अपना, समझ गेला? ये कौन से भाषा के देन है? फ्यूसिस है ना। जिसका शाब्दिक अर्थ कौन सी होता है? जेकर शाब्दिक अर्थ है प्राकृतिक यानी कि नेचर। जेकर शाब्दिक अर्थ कथी है बुआ? ए ना। क्लियर यहाँ तक हो गया? तो याद रखियो जब फिजिक्स के कहबै तो फिजिक्स कहबै जे फिजिक्स के अंग्रेजी में भौतिक के कथी कहल जाय छै? फिजिक्स। फिजिक्स में हिंदी रूपांतरण जेकरा कहते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से होले हन? ग्रीक भाषा के। जेकरा में ग्रीक शब्द की देन है जे फ्यूसिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ कौन सी है? प्राकृतिक यानी कि नेचर। प्राकृतिक यानी कि नेचर। फिजिक्स समझ गए ना? तो तोरा से पूछल जतो जे फिजिक्स केकरा कहल जाय छै तो याद रखबै जे फिजिक्स कहाँ कौन से भाषा के देन है? ग्रीक भाषा के देन है। जे भौतिक के इंग्लिश में कथी कहल जाय छै? फिजिक्स कहल जाय छै। आ फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा की देन है ना। आ देखो ग्रीक भाषा में फ्यूसिस के मतलब कथी होय छै? नेचर। फ्यूसिस के मतलब कथी होय छै? नेचर। जेकरा कथी कहै छै? प्राकृतिक कहै छै। कौन सी खबर? प्राकृतिक कहै छै। यहाँ तक हो गेला? चलो अगला पॉइंट कौन ची हुआ? आगे देखो की अब एकर अथी फिजिक्स हम केकरा कहबै छै? फिजिक्स केकरा कहबै? कोई आदमी पूछ देते ना कि फिजिक्स है कौन चीज, केकरा कहबै फिजिक्स? तो देखो फिजिक्स केकरा कहबै से समझो। कहे के क्या? अतः विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का यानी कि नेचुरल फेनामेनल का अध्ययन किया जाता है ओकरे हम कथी कहबै? भौतिकी कहबै। एक लाइन में याद ना हो जाता है? यानी कि जे प्रकृति के बारे में अध्ययन कैल जाता है, केकरा बारे में? प्रकृति के बारे में अध्ययन कैल जाता है ओकरे हम कथी कहबै? फिजिक्स कहबै या भौतिक कहबै। हो गया? जो है ना लिखा कथी है? प्रकृति या प्राकृति। प्रकृति या प्राकृति। प्रकृति या प्रकृति के बारे में अध्ययन करबै तो ओकरे हम कथी कहबै? फिजिक्स कहबै। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो अगला आगे वाला जो है इतना बड़ा ना कल है। चलो
अब देखो कौन चीज है, विषय वस्तु की दृष्टि से भौतिक की परिभाषा है ना। चलो तब विषय वस्तु की दृष्टि से भौतिक की परिभाषा निम्नलिखित है। बहुत सारा वैज्ञानिक है से अपना अपना तरीका से अपन अपन परिभाषा देल गेले हैं। जे भौतिक के जे मुख्य भाषा जे है उ कौन छै द्रव और ऊर्जा के बारे में होय छै। द्रव और ऊर्जा, द्रव और ऊर्जा के बारे में अध्ययन कल जाए छै। समझ गेला। चला ई सब थोड़ा जे अभी चैप्टर ना स्टार्ट होला, चैप्टर स्टार्ट होता है जब ई बेसिक पूरा खत्म हो जाते तेकरा बाद। तो एक मतलब ई ना अपना से नोट्स बनाओ तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। ई मत सोचे जे ई मिलता है, अपना से नोट्स बनाइए, लिखे के समय मिलता है। चला देखा की कहै छै देखो परिभाषा के ना कथी कहल गेल हन, विषय वस्तु है ना। कहै छै विषय वस्तु की दृष्टि से भौतिकी परिभाषा। तो इमे देखो की कहल गेल हन जे द्रव, ऊर्जा तथा इनको अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि कहल गेला जे भी अन्योन्य क्रिया चाहे जे भी वैज्ञानिक क्रिया द्वारा जे भी कार्यक्रम हो कल जाता है ओकरा हम कथी कहबा, भौतिक कहबा। कथी कहबा, भौतिक कहबा। समझ गेला। चलू है चला कथी कहबे ओकरा बुआ, भौतिक कहबे हो गेला। आगे कहे छै चूंकि सभी वस्तुएं द्रव और ऊर्जा में ही बनी होती है। यानी कि वायुमंडल चाहे वातावरण के जितना भी चीज देखबो ना उ सब के सब कथी में बनल है, द्रव और ऊर्जा से ही मिलकर बनल है, अन्यथा कोई चीज से ना। आगे कहे छै अतः भौतिक में सभी पदार्थों का अध्ययन समाहित होता है। इस दृष्टि से भौतिक मूलभूत इकाई है। यानी कि देखो विज्ञान के क्या गो शाखा है, पीछे बतलिए रे ना, 3 गो शाखा है। विज्ञान के क्या गो शाखा, 3 गो शाखा। आ 3 गो शाखा आ ओकरा अंतर्गत विज्ञान के पढ़े के लिए कथी मैथ भी जरूरी है। समझ गेला। मैथ के बिना फिजिक्स कुछो ना है। मैथ है तब फिजिक्स है, फिजिक्स है तब मैथ है। समझ गेला। कला की जे आगे चलवा तब बहुत ऐसा चीज है जो तोरा फिजिक्स में कौन चीज लगता है, जैसे मैथ पढ़ रहा है। समझ गेला। बहुत ऐसा चीज लगता है जो फिजिक्स में पढ़ाओ तब बुझाते जैसे मैथ पढ़ रहा है। एला जब भी फिजिक्स होय छै त उमे कौन छै मैथ और फिजिक्स दोनों सेम सेम होय छै। समझ गेला। चलो तो ई भौतिक के जे परिभाषा है वो समझ गेलो ना। तो वायुमंडल के जितना भी चीज है, वायुमंडल के जितना भी चीज है उस सब के सब कथी में है, द्रव और ऊर्जा से मिलकर बनल है। द्रव और ऊर्जा से मिलकर बनल है। जेकरा द्रव और ऊर्जा से मिलकर बनल है एही लेल ओकरा उ वस्तु के हम कथी कहबै, भौतिक के हिस्सा है। समझ में आ गेला। आय अगला कौन चीज है, अच्छा भौतिक के देन। भौतिक के देन में की कहे छै से देखो। भौतिक की मानवता है ना, यही ना है। ये कैसे होगा, चला देखा तो भौतिक की मानवता है ना है। तो भौतिक की मानवता में देखो की है जे भौतिक की मानवता बहुत सारा चीज है। भौतिक है तो बहुत सारा चीज के है ना। ये अपना के देख फोन देखा छा, लैपटॉप देखा छा, अच्छा छोड़ा बड़का बोर्ड देखा छा, ये सब के कर देन है, हमर देन है। कथी के देन है, भौतिक के देन है ना। ई सब जितना लाइट लगल है सब कथी के देन है, भौतिक के जनरेट है। ओकर पापा के जनरेट है के कर देन है, भौतिक के देन है। समझ गेला। यानी कि जितना भी है वो सब कथी भौतिक के ही देन है। जैसे वैज्ञानिक बहुत सारा वैज्ञानिक शोध करे के बाद की काम करे छी, ओकरा परीक्षण ओकरा बाद जब पूरी तरह हाँ उ संतुष्ट है तेरा बाद ओकरा उ लॉन्च कल जाए छै। जैसे मान लो कि कोई मिसाइल है तो मिसाइल कौन चीज के कर देन है, भौतिके के देन है। आई चांद पर कोई व्यक्ति पहुंच गए तो कथी के देन है, भौतिके के देन है। समझ गए ना। तो वही भौतिक के बहुत पंखा उंखा देखला हन आ कि ना,
घर में ना लागल। हाँ, तो ई सब केकर देन है, भौतिक के ही देन है। चल पढ़ा छै, देखा की कहै छै, भौतिक एक मूलभूत विज्ञान है। भौतिक कैसन विज्ञान है, मूलभूत विज्ञान है, यानी कि जितना भी अभी नजर आ रहे ना उस सब के सब में कौन चीज भौतिक है कि ना। हाँ, ये अभी बेंच पर बैठल हो तब बेंच पर बैठाबे में एंगल बने छै कि ना, तो केकर देन है, भौतिक के देन है। ये मोबाइल है से केकर देन है, भौतिक के देन है कि ना। ना, ये अभी जे इतना कनेक्शन भेल है से केकर देन है, भौतिके के देन है। मान लो तनको उल्टा पुल्टा लग जाते तो चलता ना, स्वाहा हो जाते ना। हाँ, जहां समझ में ना आते तहां बोल दे मास्टर रुक जा, ना समझ में ला, समझ गेला। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल आगे देखा पड़े छै की कहे छै, जिसके नियमों का उपयोग सभी प्रौद्योगिकियों तथा विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं में किया जाता है। यानी कि कहलियो ना जितना भी आप अपना के देख रहे हैं उ सब कथी भौतिक के देन है, उ सब क्रिया करे के लिए कथी भौतिक के देन मानल जाय छै। आगे देखा की कहै छै, एक और जहां भौतिकी भौतिकी ने मानव की सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा कह दिल के ना, सुख और सुविधा जइया घर समझ गला। आ दादी आर से पूछो दादी तोरा आर के जमाना में पंखा रहो, अभी देखा छो बिजली थोड़ा देर ले कट जाय छै, कट जाय छै ना तो बेचैन हो जाय छै कि ना, है ना। मगर पहले के जमाना में कौन चीज भौतिक उतना विकसित ना रहे तो इस रहे ना रहे। मगर अभी कथी है कि ना, है ना, लाइन कट जाए तो कथी इन्वर्टर रखल है ना। तब तो ई सब कथी सुख सुविधा ना, ई सब के कर देन है, भौतिक के देन है। क्लियर हो गला। चल अभी घर पर रहे छ आ बस मामी से मवानी से फुआ से फूफू से सब से बतिया ले छ, एकदम वीडियो कॉलिंग चेहरा देख देख ई सब के कर देन है, भौतिक के देन है। की होला चला देखबा की कहै छै। हाँ, सुख सुविधा से संपन्न किया जाता है, वहीं दूसरी ओर भौतिक विश्व के अनेक रहस्यमय की सफल व्याख्या करके मानव को जीवन के दार्शनिक पक्षों के समझने की सहायता देता है। यानी कि की है जो भौतिक जो है बहुत सारा चीज के भी की करे छै खोज करे छै। मान लो कि देखते हो बहुत सारा यंत्र ऐसा है जो मान लो कि ओकरा आसपास यहाँ तो ना है, अपना बिहार में तो ना है और सब राज्य में है, तो वहां पर जतो जे भी भौतिक वाला यंत्र है उ सब यंत्र से पता लगते जहाँ पर तेल है कोयला है या जे भी खनिज पदार्थ है ओकरा माध्यम उ सब के कर देन है, भौतिक के देन है। समझ गेला। उ सब से पता लगा कर तब की काम कल जाय छै जो ओकरा वहां से निकालल जाइत रहे। तो यही कहे छै जे भौतिक जे है खाली सुख सुविधा ना दे छै, बाकी जितना भी चीज है रहस्यमय चीज जगह हम न खोज पलिए हन, चाहे जे पहले पूर्वज न खोज पलखिन हन ओकरा भी कौन चीज खोज दे छै। कितना बढ़िया चीज है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में अलै ना, सिर उर ना घूमे छै, आय माथा उथा ना दर्द है। चल तो आगे देखा, आगे हाँ भौतिक के देन। अब कथी बुआ अगला टॉपिक है भौतिक के देन। चल भौतिक के देन, तो भौतिक के देन दो चार गो नाम बताओ ता। भौतिक से कथी कथी तोरा मिलो है अभी तक, भौतिक के देन, भौतिक के देन में बुआ देखा अति देखला हन भौतिक के देन में ना है, पंखा देखला हन, पंखा देखला हन, पंखा हो गेलो, अच्छा पंखा हो गेला, अब ठीक है पंखा। बल्ब देखला हन, बल्ब देखला हन, बल्ब हो गेलो, टेली टेलीफोन
टेलीफोन हो गेले ना, टेलीफोन देखला हन, टेलीफोन ना देखला हन, हाँ मोबाइल फोन देखला हन, मोबाइल मोबाइल फोन, मोबाइल फोन हो गेलो। अथी देखला हन, एसी देखला हन, एसी देखला हन, एसी ना देखला हन, एसी हो गेलो। अब अथी फ्रिज देखला हन, फ्रिज, फ्रिज के कथी कहै छै हिंदी में, फ्रिज, फ्रिज हो गेलो। कूलर, कूलर, कल तब देखा जा टीवी, अब बीवियो ना कह दिया, टीवी, और कुछ हो, स्मार्ट बोर्ड ना, स्मार्ट बोर्ड है ना, इस सब के कर दे, बोर्ड सही तो लिखा है, स्मार्ट बोर्ड, इस सब के कर देन है। अब शांत हो जाए, तो इस सब के कर देन है, भौतिक के देन, यहाँ तक समझ गेला, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल याद हो जाते ना, भौतिक के कथी कथी देन है से, कैलकुलेटर देखला हन, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर के कर देन है, भौतिक के देन है। चल ये ना है, हाँ देखो कथी है यहाँ, भौतिक के देन, तो भौतिक के देन में देखा की कहे छै, रेडियो देखला, रेडियो, रेडियो, टेलीविजन, सॉरी टेलीफोन, टेलीफोन, अब कौन चीज, टेलीविजन देखला हन, ना देखला हन, टेलीविजन ना देखला हन, टेलीविजन केकरा कहे छै, टीवी के ना कहे छै, टीवी के ना टेलीविजन कहे छै, ना देखला हन, तोर मम्मी के नाम मिल, तोर पापा के नाम मिल हो छै मम्मी के, ओहे से ना देखला हन। विद्युत मोटर देखला हन, विद्युत मोटर ना देखला हन, अंतर्दहन इंजन, रंगीन फोटो देखला हन, आय बनिया ने मुंह चुहार नहीं था, बंदर नहीं था, एने ना का खिंचाई छा ना, तो इस सिनेमा घर में देखला हन, उ सब कथी के देन हन, भौतिक, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लेजर, लेजर होता है, लेजर, लेजर होते यहाँ पर, कृत्रिम उपग्रह, मानव द्वारा चंद्र यात्रा आदि महत्वपूर्ण के कर देन है, भौतिक के देन है। समझ गए ना, तो इस के कर देन है, भौतिक के देन है। समझ गेला, की होला, अच्छा वो हटा दे छे, एहे ना है, तनी एकरा नंबर कर दे है, अथी ना कर पलिए, चल अब ठीक है ना। चल अब देखा, भौतिक के कर देन है, भौतिक के दिन में समझ गए ना, एक सेकेंड थोड़ा हम एकरा पूरा चीज, ऐ चल देखा, चले यहाँ तक हो गए रहा ना, भौतिक के दिन तक हो गए रहा, चला कथी कथी रहे छे देख लो, कथी एक बार पढ़ लो, रेडियो, टेलीविजन, सॉरी टेलीफोन, टेलीविजन, विद्युत मोटर, अंतर्दहन इंजन, रंगीन फोटो देखला है ना, रंगीन फोटो, सिनेमा, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लेजर, कृत्रिम उपग्रह, मानव चंद्रयान इत्यादि महत्वपूर्ण के कर देन है, भौतिक के देन है। कोई दिक्कत, चल आप देखो अगला पॉइंट कौन सी है, जे भौतिक,
देखो की कहल गेलै हन जे भौतिक शुद्ध प्राकृतिक का ज्ञान है। भौतिक शुद्ध रूप से केकर ज्ञान है? प्राकृतिक। पहले ही भी हम बता दिली हन जे प्राकृतिक के बारे में अध्ययन करबे ओकरे कथी कहबै? भौतिक कहबै। कथी कहबै? भौतिक कहबै। चल देखा की होइ छै तो देखो कोई भी चीज है तो ओकरा बहुत लोग ऐसे छै जे अपना सद्बुद्धि के लिए भी उपयोग करे छै, दुर्बुद्धि के लिए भी उपयोग करे छै। अभी ये मान लो कि बहुत सारा मोबाइल गार्जियन मोबाइल दे दे छै ना, तो मोबाइल दे दे छै तो बहुत मोबाइल की करे छै अपना देखला कार्टून चाहे फिल्म उलिम देखला आ कहला कि हम अथी क्लास कर रहली है ना, ना देखा छ। गार्जियन के की पता है, गार्जियन के की पता है जे हमर बेटा टी क्लास देखै छै कि मोबाइल देखै छै। तो पहला नंबर तो बेटी टाटी के मोबाइल देवे के नहीं है, समझ गए। आओ कब तक दे देवे के चाहिए? जब मान लो कि इंटर फाइनल कर के ग्रेजुएशन में गए तब फोन दे देवे के चाहिए, अन्यथा अभी से उतना बूझे उझे ना हो छै। हमरा हम सही में ओकरा न बुझ देखो तो इंस्टा हमरा से छोट छोट देखो तो इंस्टाग्राम उतना नहीं चले छै, हमरा बुझी नहीं छै इंस्टाग्राम कथी है छै, समझ गेला ना। तो देखो अभी कथी है जो गार्जियन अगर जब भी है तखनिए मोबाइल देवे के चाहिए, कोई भी हो, हमारे घर के हो चाहे कोई भी घर के हो, तो कम से कम 10वीं तक इंटर तक तो मोबाइल ना देवे के चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान आ ज्यादा मोबाइल चलावे पर ध्यान रहे। आ मोबाइल देव कहो तो हमारा सामने में बा की चलावे के चल देख, आ ऊ की काम करतो जे तोरा से मोबाइल ले लेतो आ ऊ में इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेतो आ वो अपन आईडी तुरंत अथी चेंज कर देता, समझला हो। ऐसन ऐसन चतुराई छै। चल देखा तो ओहे कहा छो जे बहुत चीज ऐसन होय छै जे भौतिक के देन है, ओकरा हम कथी सद्बुद्धि के लिए भी उपयोग करे छै, दुर्बुद्धि के लिए भी उपयोग करे छै। ओहे बात है। देखा की कहल गेलै में जे इसका इसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना मानव के विवेक पर निर्भर करता है। आज हमारा मान लो मोबाइल गार्जियन खरीद कर दिल तो मन होते तो हम कौन चीज अच्छा हम अपन अगर अच्छा भविष्य के लिए सोचबे तो कथी क्लास उलास करबे, अगर अच्छा भविष्य के लिए ना सोचबे तो कथी सीरियल देखबे कि ना, इंस्टाग्राम चलेबे कि ना, रील्स देखबे कि ना, है ना। तो ई सब चल आगे देखो की कहै छै, यह सत्य की खोज करता है। भौतिक जब भी हो तब कौन चीज सत्य की ही खोज करता है। यथार्थ का दर्शन भी कराता है परंतु पदार्थ की जानकारी उनके सीमित गति है। तो देखो पदार्थ की जो जानकारी दे छै ना, जब भी भौतिक हो छै तो 100% सत्यता पर निर्भर हो छै। आ जब भी हो छै तब पदार्थ के सीमित जानकारी के बारे में जानकारी दे छै, ई ना जो पूरा ढड्ढा उठा का दे दे छै। जब भी दे देता कथी देता है सीमित जानकारी देता है, समझ गया। चलो अगला कौन चीज है पॉइंट, भौतिकी शाखा। शाखा मतलब समझे छे ना, भौतिकी शाखा। तो भौतिकी शाखा बहुत सारा है, एक बहुत सारा ब्रांच है, भौतिक के शाखा बहुत सारा है, गिने ना सकबो, समझ गए ना। मगर मुख्यतः जे मुख्यतः लगे छै उ सब के बारे में हम यहाँ पढ़बै, बेफालतू के ज्यादा कुछो ना पढ़। जितना मुख्यतः जे हमरा लगे छै हाँ हमर परीक्षा के दृष्टि से हमरा जीवन में ई लाभदायक है ओकरा बारे में पढ़बै, अन्यथा इग्नोर कर दे। चल देखा की कहल गेलै से भौतिक की शाखा में देखो की होइ छै ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अच्छा हमरा इंग्लिश पढ़े आ गेलै ना। चल भौतिकी शाखा ए ना ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में देखा की कहल गेलै जे भौतिक के कुछ मुख्य शाखा इस प्रकार है। मुख्य शाखा मतलब समझ गेले ना, इमे बेफालतू वाला कोई बात ना रहता है, जे हमारे जीवन से रिलेटेड है, जे हमारा भविष्य में काम दे सकले हन, जे परीक्षा के दृष्टि से है ना, ओकरे बारे में पढ़ब, समझ गेला। आगे देखा की कहल जैसे में कौन चीज यांत्रिक ऊष्मा प्रकाश, पहला चैप्टर है ना कथी प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन, परावर्तन। उतना मुंह खोले थे लोग, मुंह में 2 रोटी एकदम में चल जाता है। चल यांत्रिक ऊष्मा प्रकाश ध्वनि चुंबकत्व विद्युत आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक केकरा कहै छै जे अभी देख रहल ना
अभी के बनावटी दुनिया देख रहा है ना, ये सब केकर देन है? आधुनिक भौतिक के देन। समझ गेला केकर देन है? आधुनिक भौतिक के देन। समझ गेला? तो भौतिक के मुख्य शाखा कौन कौन हो गला? यांत्रिक हो गला, उष्मा प्रकाश हो गला, ध्वनि हो गला, चुंबकत्व हो गला, विद्युत हो गला, और कौन चीज? आधुनिक भौतिक हो गला। तो सबसे पहले हम कौन चीज पर चलवा? यांत्रिक पर। कौन चीज पर चलवा? यांत्रिक पर। जे यांत्रिक भौतिक केकरा कहे छै से समझ गेला? यांत्रिक भौतिक केकरा कहे छै ओकरा बारे में हम थोड़ा जानकारी लेवा। चलो, तो यांत्रिक भौतिक देखा की कहल गेलै से मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ए ना है यांत्रिक भौतिक इंग्लिश में कथी कहै छै? मैकेनिक। मैकेनिक्स हो गेला। चल, इमे देखा कथी कहल है? यांत्रिक भौतिक। यांत्रिक भौतिक। तो देखो ई में की होय छै जे ई में कोई भी वस्तु जे है ना, यांत्रिक भौतिक में केकरा कहल जाय छै? जे यांत्रिक भौतिक हम ओकरे कहै छै जे में कोई भी वस्तु है जे विराम में है, गति में है, कोई पिंड गति में है या विराम में है, ओकरा बारे में पता कल जाय छै। यांत्रिक गति केकरा कहल जाय छै? अगर कोई भी वस्तु विराम में है या गति में है ना, कोई पिंड पर बल लगाई छै या ना लगाई छै, एकरा बारे में अध्ययन कल जाय छै। अगर पूछल जाता है यांत्रिक गति केकरा कहबा, तो समझ गए ना केकरा कहबा? जब वैसा भौतिक का शाखा जिसके अंतर्गत कोई वस्तु गति में है या विराम में है, कोई वस्तु कोई पिंड पर बल लगाई छै या ना लगे छै, एकरा बारे में अध्ययन करबे, ओकरे हम कथी कहबा? यांत्रिक कहबा। कथी कहबा? यांत्रिक कहबा। क्लियर हो गया? चलो देखा पढ़ दे। इमे देखा की कहै छै? भौतिक की वह शाखा जिसमें कथी कहल गेला? कथी है? विराम और गतिशील पिंडों पर लगने वाला बल। गतिशील पिंडों पर लगने वाला बल या कोई भी वस्तु गति में है या विराम में है, ओकरे बारे में अध्ययन करना। क्लियर? चलो, गतिशील गतिशील पिंडों पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक कहते हैं। कथी कहबा? यांत्रिक कहे छै। अब देखो यांत्रिक के भी कै गो शाखा है? 3 गो शाखा है। यांत्रिक के भी कै गो शाखा है? 3 गो शाखा है। अब यांत्रिक के भी 3 गो शाखा में कौन कौन है? से पहला कौन ची है? एस्थेटिक। यांत्रिक के कै गो शाखा है? 3 गो शाखा। चलो देखो यांत्रिक है ना, यांत्रिक 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 की शाखाएं। यांत्रिक के शाखाएं। तो यांत्रिक के कै गो शाखा है? 3 गो। यांत्रिक के 3 गो शाखा। एगो कौन है? एस्थेटिक है ना, एस्थेटिक यांत्रिक। एस्थेटिक है ना, हाँ एस्थेटिकी ना। एगो है गत की, एगो है शुद्ध गत की है ना। चलो देखा, एगो है एस्थेटिक की, एगो है एस्थेटिकी, एगो कौन है? गत की, गत की, एगो है शुद्ध गत की ना। शुद्ध गत की, शुद्ध गत की हो गला। तो एस्थेटिक है ना, हाँ
हाँ चल चल देखबो तो ई में की होइ छै जे कोई भी वस्तु कोई भी पिंड जे है मक्खी आर कोनो बैठेगा की चल तो देखो चलाओ अपना पॉइंट पर यांत्रिक के क्या शाखा हुआ यांत्रिक के क्या शाखा 3 गो एगो कौन है स्थैत की एगो है गत की एगो है शुद्ध गत है ना चल कितना और बच्चन है 3-4 स्लाइड है ना चलो चलो देखो छोड़ो तो ई में देखा स्थैतिकी में कथी पढ़े के पड़ता है स्थैतिकी के बारे में कथी है जे ई में जो है कोई वस्तु ई में संतुलित बल कौन बल संतुलित संतुलित बल कौन बल के बारे में पढ़े के पड़ता है संतुलित बल जैसे मान लो हमारा से कोई इधर से 5 न्यूटन बल लगे छै इधर से भी 5 न्यूटन बल लगे छै तो हम किधरो खींच सकबे ना ना उधर से भी कैंची 5 न्यूटन है इधर से भी 5 न्यूटन है ना तो हम बीच में रहे कि ना तो हम संतुलन में है कि ना है ना जैसे कि मान लो तोरा एगो पैर पर कह तो चलेला तो चलबा ना ना चलबा संतुलन रहता है ऐसे बेटा चल आ गतिकी के मतलब की है से देखो ई में बल गति के बारे में कथी के बारे में बल लगता है अब बल के कारण जो गति उत्पन्न होते है ना ओकरे हम गतिकी ओकरे हम कथी कहे गतिकी जब मान लो कोई भी वस्तु पर हम बल लगबै छै बल लगबै छै त बल लगावे के बाद कोई भी वस्तु गति में अबै छै कि ना गति में अबै छै ना आ तो उ कथी के अंतर्गत अध्ययन कयल जाता है गतिकी के ही अंतर्गत शुद्ध गतिकी तो ई में की है अगर कोई भी पिंड है तो पिंड पर हम बल लगावे ना तो पिंड पर बल लगावे तो पिंड पर बल लगावे के बाद उ में देखबे जे गति उत्पन्न होला या ना होले गति उत्पन्न होला या ना होले समझ गेला चलो चलो तो अब अपना पॉइंट पर पहले ई देखला कौन ची है गतिकी ना देखो शुद्ध गतिकी सॉरी गतिकी में कथी कथी बोला जाए है ये ना है चलो चलो देखा कहते स्थैतिकी ना स्थैतिकी में अभी बतले देखा क्या है इसके अरे देखा की कहल गेले जे अरे कनु कुछ बैठल है कि चलो अब देखो ये डांस काहे कर रहा है चलो देखा इमे की कहल गेले जे इसके द्वारा पिंडों पर पड़ने वाले परस्पर ऐसे संतुलित बलों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कोई गति उत्पन्न सॉरी वहां कथी कहले जे गति उत्पन्न होते है मगर कौन चीज कहे जे गति उत्पन्न ना होते उल्टा बोला गेले रहे समझ गेले ना स्थैतिकी मतलब की होला स्थिर स्थैतिकी मतलब स्थिर कोई भी बल लगता है अब बल लगे के कारण उमें गति उत्पन्न ना होता अभी एग्जाम्पल बतलिए ना जे हमरा इधर से अगर कोई 5 न्यूटन के बल लगाता है अगर इधर से भी कोई 5 न्यूटन के बल लगाता है तो ना हम इधर जगह ना हम इधर जगह हम संतुलित अवस्था में रहबे कि ना तो ओकरे कथी कहबे सॉरी ओकरे कथी कहबे गतिकी कहबे कौन चीज कहबे गतिकी कहबे चलो अगला अगला पॉइंट कौन चीज है से देखो चलो अगला है बुआ कौन चीज गतिकी तो गतिकी के मतलब की होला जे में गति उत्पन्न होता है कि ना
गतिकी के मतलब जिसमें गति उत्पन्न होता है या ना होता है, होता है। अस्थिति की मतलब है स्थिर रहता है, सीधा याद ना रहता है। स्थिति की मतलब, अस्थित की मतलब स्थिर रहता है, आगतिकी के मतलब गति उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? चलो देखा पढ़ दे। देखो इनमें क्या है, इसके द्वारा उत्पन्न गति करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। तो गतिकी के मतलब की होला जे ई में कोई भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु पर हम बल लगबै छै तो उ वस्तु में गति उत्पन्न होय छै या ना होय छै, एकरा बारे में अध्ययन कैल जेता। क्लियर? चलो अगला कौन चीज है, शुद्ध गतिकी। ए ना, तो शुद्ध गतिकी केकरा कहै छै से समझ। तो शुद्ध गतिकी हम ओकरे कहै छै जे इसके द्वारा, देखा कथी कहल गया, जे इसके द्वारा गति उत्पादक उत्पन्न होते हैं, यहाँ उत्पादक ना, गति उत्पन्न, गति उत्पादक बलों, गति उत्पन्न बलों का ध्यान न रखते हुए केवल गति का अध्ययन किया जाता है। मतलब देखो इमे की कहल गेला जे शुद्ध गतिकी में अगर हमरा पर कोई भी वस्तु के, अगर मान लो हम कोई भी वस्तु पर बल लगबै छै, अब कितना न्यूटन के बल लगबै छै उ हमरा पता ना है, हम सीधा देखा छै जे उ में गति उत्पन्न है या ना है, सीधा हम देखा छै उ में गति उत्पन्न है कि ना, यानी कि कितना बल लगे छै, इ बल के बारे में हमरा किसी भी प्रकार के जानकारी ना है, तो ओकरे हम कथी कहबै, शुद्ध गतिकी कहबै। समझ में आ गेला? यहाँ तक कोई दिक्कत ना है? हाँ चल, अब यहाँ तक कोई दिक्कत ना है, तो अब इमें जे भी इम्पोर्टेंस बात है, जे भी कोई भी वैज्ञानिक है कौन चीज खोज कल, जैसे न्यूटन के खोज कौन कल, प्रोटॉन के खोज कौन कल, इलेक्ट्रॉन के खोज कौन कल, है ना, तो ई सब कब कलखिन, कौन वैज्ञानिक कल गेला, है ना, तो ई सब के बारे में थोड़ा जानकारी लेला, ताकि ई सब भविष्य में तोरा काम दे। अभी पढ़ते हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़बहू, तब भी वहां भी तोरा काम देता है, ये ना है। हाँ चला अगला जो पॉइंट है कौन सी, भौतिक में महत्वपूर्ण, चल भौतिक में कथी कर गेलै, महत्वपूर्ण खोज, इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन फिजिक्स, यानी कि भौतिक में महत्वपूर्ण खोज कौन कौन सी है सेकरा बारे में जानला। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के खोज कौन कल गया, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के खोज कौन कल गया, बोले ला के सच बात, जे थॉमसन, कहिया कल गए रहा, 1897 में। ट्रिक उरिक हम ना, ट्रिक उरिक ऐसे बहुत सारा ट्रिक है, मगर उ ट्रिक ना ज्यादा दिन याद न रहता है। समझ गला? तो खाली याद करे लेवे के है स्लाइड बाय स्लाइड। जे इलेक्ट्रॉन के खोज के कलका है, जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोज कौन कलका है, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोज कौन कलका है, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के खोज कौन कलका है, जेम्स चैडविन। कौन खोज कलका है, जेम्स चैडविन। परमाणु के खोज कौन कलका है, जॉन डाल्टन। कौन कलका है, जॉन डाल्टन। परमाणु बम के खोज कौन कल का, ऑटो हान। परमाणु बम के खोज कौन कल का, ऑटो हान। परमाणु संरचना के खोज कौन कल का, नील्स बोर। नील्स बोर। क्लियर हो गया? याद ना हो जाता है, क्या चार गो पांच गो का ना याद हो जाता है ना? चल तो देखा पहला नंबर, जे इलेक्ट्रॉन के खोज के कल का, कुछ बैठल है कहाँ, कहाँ बैठल है, अबे हट। वही तक है हम मार्कर कहे न चल चल, इलेक्ट्रॉन के खोज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के खोज कलर चेंज कर ना, ये वाला ले ले जा। तो इलेक्ट्रॉन है हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के खोज के कल का, जे थॉमसन। कौन कल का, जे थॉमसन। कब कल का, 1800 में, 97, 1897, 1897। साथे साथ बोलते रहो तो ज्यादा याद रहता। समझ गला? अगला कौन चीज है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के खोज कौन कल का, गोल्डस्टीन। कौन कल का, गोल्डस्टीन। हट जा, फिर बैठ गए, बहुत परेशान करे। कौन कल हुआ, गोल्डस्टीन। कब कल का, 1900 में, 86 में, 1986 में। क्लियर हो गए ना? दूगो याद हो गया?
कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन के खोज कौन कल का है? इलेक्ट्रॉन के खोज कौन कल का है? जे थॉमसन। कहिया कल गया? 1897 में 1897। प्रोटॉन के खोज कौन कल का है? गाले बोल दा गाल गोल्ड एस्टीन। कहिया कल का है? 1800 में, सॉरी 1900 में, 1986। आगे देखा, अगला कौन चाहिए? न्यूट्रॉन ना। न्यूट्रॉन के खोज कौन कल का है? जेम्स चैडविन। न्यूट्रॉन के खोज कौन कल का है? जेम्स चैडविन। कब कल का है? 1900 में, 1932 में। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल, अगला कौन चीज है? परमाणु बम, सॉरी परमाणु है ना। परमाणु के खोज कौन कल का है? जॉन डाल्टन। कौन कल का है? जॉन डाल्टन। कब कलखिन जॉन डाल्टन साहब? 1800 में, 8 में, 1808 में। क्लियर हो गए ना? चल, अगला कौन चीज है? परमाणु बम है ना। यह से तोरा देह पर याद आ दे, अगर ना याद का कहबा बस यह पटक देव देह पर, बर भस्म हो जाएगा। चला, परमाणु बम के खोज कौन कल का है? ऑटो हान। कौन कल का है? ऑटो हान। टम बोल दा, ऑटो बोल दा, रिक्शे बोल दा। ऑटो हान। कब कल का है? 1900 में, 1941 में, 41 में। अगला कौन छे बुआ? परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के खोज के कल का है? नील्स बोर। कब कल का है? 1913। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। चल, तो एक बार देख ले भाई, एक बार नजर डाल लो, एक हम फटाफट अभी पूछबे जे कई खोज कौन कौन कल का। यहाँ देख, चलो पहले एक बार अथी कर ले तेरा बात की। एक हटावा। चल, अगला कौन है? ठीक है ना। हाँ, चला देखा, अगला कौन चीज है? गति के नियम से ना। चला देख, गति के नियम। तो गति के नियम के खोज कौन कल का है? न्यूटन। कौन कल का है? न्यूटन। कब कलखिन? 1600 में, 87। 1687 में, 87 में। अच्छा, अगला रेडियो एक्टिव। कौन एक्टिव? रेडियो एक्टिव। जे पपार के जे मिला शादी में से वाला ना, रेडियो एक्टिव। समझ गया? रेडियो एक्टिव एक प्रकार के तत्व है जो केमिस्ट्री में पढ़ के पढ़ता। रेडियो एक्टिव के खोज कौन का है? हेनरी बैकुलर। कब कल गया? 1800 में, 90 में, 1890 में। पूछा जाता है गति के नियम के खोज कौन कल का है? न्यूटन। कब? 1687। रेडियो एक्टिव के खोज कब कल गया? सॉरी, कौन कल का? हेनरी बैकुलर। कब? 1800 में, 90। अगला कौन सी है? रेडियम है ना। तो रेडियम के खोज कब कल गया? सॉरी, कौन कल का? तो मैडम क्यूरी। इस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बता दो, और अभी फिलहाल इतने जाना। रेडियम के खोज कौन कल का? मैडम क्यूरी। कब कल गया? 1800 में, 98 में, 1898। अगला कौन सा? सापेक्ष सिद्धांत है ना। सापेक्षता का सिद्धांत के खोज कौन कल का है? अल्बर्ट आइंस्टीन। नाम भी कुछ अजीब ना है, अल्बर्ट आइंस्टीन है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन। कब कल गया? 1900 में। कहाँ बैठल है? अरे हटना, मक्खियों के मन है पढ़े के। हाँ, चल, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब कब कलखिन?
सापेक्षता का सिद्धांत का खोज 1900 कै में 1905 में 1900 कै में कहाँ है बैठा 1905 में अथी वाला जरावे घते मक्खी मच्छर वाला करेंट उरेंट मार देते बस फिर चल जा मार झाड़ू से हम ठीक है ना कर दें। चल आगे देखो रमन प्रभाव ए ना तर देखो रमन प्रभाव में देखो की गालेला रमन प्रभाव के खोज कौन गले है सीवी रामन कौन कल का सीवी रामन आ कब कल गया 1900 कै में 1928 में 1928 में समझ गया आगे एक्स किरण कौन किरण एक्स किरण कौन किरण एक्स किरण एक्स किरण के खोज कौन कल का विल्टेम रॉटजन है ना रॉटजन है ना विल्टेन रॉटजन कब कल गया 1895 एक्स किरण के तो नहीं भूलबा समझ गया ना चला हाँ आगे देखबुआ की गल गया यहाँ देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के खोज कौन कर गया अल्बर्ट आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन अगर आइंस्टीन ना बोले तो आइसक्रीम बोले है ना आइंस्टीन ना बोले तो आइसक्रीम बोले है ना हाँ चल तो कब कल गए यहाँ देखा देखा ए अच्छा जा देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कौन कल का अल्बर्ट आइंस्टीन कब कल गए 1900 कै में 1905 1905 अगला तैरने के नियम तैरने के नियम तैरने के नियम के कौन सा वैज्ञानिक खोज कल का है मार खा जाएगा मारा पड़ जाएगा अब एगो झूठो में एगो केस दर्ज हो जाएगा सस्ता दांत है मत हाँ बेटी टाटी है दांत निकल जाए बस सस्ता के दांत है दांत दिखाए आगे चला देखा कहाँ रही अपना के अच्छा ये स्टेशन पर ही ना तैरने के नियम के खोज कौन कल का है किरनी है बोल दा आर्किमिडीज आर्किमिडीज मगर इनका कब कलखिन से कोई जानकारी ना दिल गए हन आगे बुआ विद्युत प्रतिरोध के नियम विद्युत प्रतिरोध के नियम विद्युत प्रतिरोध के नियम कौन खोज कल का है चाचा साइमन को बोलना था जॉर्ज साइमन ओम जॉर्ज साइमन ओम कब कल गया 1827 देखा विद्युत प्रतिरोध के नियम के खोज कब कल गया सॉरी कौन कल का है जॉर्ज साइमन कब कल जॉर्ज साइमन और ओम अगर पूरा याद ना रहता है तो खाली इतना ओम याद रखे समझ गया आज मारा पड़ जाएगा ये एगो केस भेल है चला तो हो गया विद्युत प्रतिरोध का खोज कौन कल का जॉर्ज साइमन या जॉर्ज साइमन ओम कहा या ओम कहा कोई दिक्कत ना कब कल गया 1800 कै में 1827 में हो गया आगे विद्युत आकर्षण नियम विद्युत आकर्षण नियम तो विद्युत आकर्षण नियम के खोज कौन कल का है कूलम्ब कौन कल गया है कूलम्ब कूलम्ब कहा या कूलम्ब कहो दोनों एक ही बात है इंग्लिश में कूलम्ब से लिखा है हिंदी में कूलम्ब लिखा है समझ गया पूछा जाए तो जे विद्युत आकर्षण के नियम विद्युत आकर्षण के नियम विद्युत आकर्षण के नियम खोज कौन कल का है तो कूलम्ब कल का कौन कल गया कूलम्ब कल गया मैंने ये कूलम्ब के द्वारा कल गया कब कल गया 1700 कै में 1779 7 पर 79 ना हो तो 79 1700 कै में 79 में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना चला एक बार रिव्यू में देखला चला
साथ साथ बोला न्यूटन, सॉरी, गति के नियम के खोज कौन करलका है? न्यूटन। कब? 1600 का में 1687। रेडियो एक्टिव के खोज कौन करलका है? हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर। कब कल गया है? 1890। रेडियम के खोज कौन करलका है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। कब कल गया है? 1898। सापेक्षिक सिद्धांत कौन करलका है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन करलका है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कब कल गया है? 1900 का में 5 में। दिमागों कहाँ है? सब भूसा कसल है। चला अगला कौन सी है? रामन प्रभाव। तो रामन प्रभाव के खोज कौन कल गया है? किनके द्वारा कल गया? सीवी रामन। कब कलखिन? 1900 का में 28 में। एक्स किरण। एक्स किरण तो कौन खोज कल का है? बेल्टमैन। बिल्टेम है ना, बिल्टेम रॉटजन है ना, बिल्टेम रॉटजन। कब कल गया है? 1895। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कौन कल का है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कब कल गया है? 1905 में। तैरने के नियम कौन दिलका है? आर्किमिडीज। 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 अगला इमे कोई अथी डेट उठ ना दिल है। चलो अगला विद्युत प्रतिरोध के नियम के खोज कौन करलका है? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। कब कल गया है? 1800 का में 1827। विद्युत आकर्षण के नियम कौन खोज करलका है? 19 गुलाम। कौन? गुलाम। कब कल गया है? 1779। याद हो गए ना? लगभग लगभग याद हो गए है। चल आगे बैठ। चला आगे देखा। चुप। आगे देखा। अगला कौन छा? चला डायोड बल्ब। कौन बल्ब? डायोड बल्ब। खोज कौन का? सर जे फ्लेमिंग। सर जे फ्लेमिंग। कब कल गया? 1900 में 4 में। 1904 में। डायोड बल्ब के खोज कौन कल का है? सर जे फ्लेमिंग। सर जे फ्लेमिंग। कब कल गया? 1904 में। कोई दिक्कत? चलो आगे बैठा, भले आगे बढ़ा। ट्रायोड बल्ब। कौन बल्ब हुआ? ट्रायोड बल्ब। एगो बात के बाद छुनी नहीं था पकड़ा इधर है। ट्रायोड बल्ब के देखा कौन खोज कल का है? लीडे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट है ना, हाँ देख लिया अपना किताब में नोट्स में। लेडे फॉरेस्ट। कब कल गया? 1900 का में 7 में। 1907 में। 1907 में है ना। अगला है नाभिकीय रिएक्टर। कौन रिएक्टर? नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर के खोज कौन से वैज्ञानिक द्वारा कल गया? एनरी एनरिको फॉर्मी या फॉर्मी सोचे याद रखो तो कोई दिक्कत ना। कब कल गया? 1900 का में 1942 में। 1942 में हो गया। अगला है कौन चीज? विद्युत अपघटन के नियम। केकर नियम? विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम। तब विद्युत अपघटन के नियम के खोज कौन करलका है? फैराडे। कौन करलका है? फैराडे। कौन करलका है? फैराडे। कब कल गया? 1841। 1841 हो गए ना। अब चला डायनामाइट। कौन माइट? डायनामाइट। डायनामाइट के आविष्कार कौन कल गया? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। कब कल गया? 1800 का में 62 में। 1862। 1800 का में 62 में। अगला कौन सी है? पॉजिस्ट्रॉन। पॉजिस्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन है ना, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन के खोज कौन करलका है? एंडरसन। कौन करलका है? एंडरसन। कौन करलका है? एंडरसन। एंडरसन कब कल गया? 1900 का में 32 में। 1932। अब कौन सा? मेसॉन है ना। मेसॉन कब? मेसॉन के खोज कौन करलका है?
एच यूकावा, एच यूकावा कब कल का है? 1900 का में 49, 49 और 39 में कोई अंतर न लगे छे। 1900 का में हुआ 49 में। अगला कौन छे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन खोज कल का है? माइकल फैराडे। कौन खोज कल का है? माइकल फैराडे। कब कल गेला है? 1831, 1831। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? चलो एक बार देख ला। डायोड बल्ब के आविष्कार कौन कल का है? सर जे ए फ्लेमिंग। कब कल गेला है? 1900 का में 1904 में। दिखाई ना दे छे की? चल आगे। अगला कौन छे? डायोड बल्ब। डायोड बल्ब के आविष्कार कौन कल का है? सॉरी, ट्रायोड बल्ब के आविष्कार कौन कल का है? लीडे फॉरेस्ट, फॉरेस्टेड है ना। कब कल गेला? 1900 का में 7 में। नाभिकीय रिएक्टर था एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी। कब कल गेला? 1942। विद्युत अपघटन के नियम के खोज कौन कल का है? फैराडे। कब कल गेला? 1841। डायनामाइट के आविष्कार कौन कल का है? अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल। कब कल गेला? 1862। अगला कौन सी है? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन लिखल है। पॉजिट्रॉन के खोज कौन का है? एंडरसन। कब कल गेला? 1932। मेसॉन के खोज कौन कल का है? एच यूकावा, एच यूकावा। कब कल गेला? 1949। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज कौन कल का है? माइकल फैराडे। कौन कल का है? माइकल फैराडे। कब कल का है? 1831। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत ना? चले तब लिखू के है। चला तो पहला पॉइंट से पहला ये ना रहा। चला तो यहाँ से नोट करो।